हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं बदरपुर से फरीदाबाद जो बाईपास रोड है इसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ से हम जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है इसके थ्रू जो नया फरीदाबाद है, जिसे कि पहले नहर पार का हिस्सा भी कहा जाता था, ग्रेटर फरीदाबाद भी इस हिस्से को अब कहा जा रहा है। हम यहाँ पर आए हैं और आज हम यहाँ का सबसे ज्यादा मेगा जो बड़ा प्रोजेक्ट है, सामने आप देखें अमृता हॉस्पिटल, इसको आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये जो है एशिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो है। और आप यहाँ पर आएंगे तो सच में बहुत ही शानदार ये जो हॉस्पिटल है, इनफैक्ट इसे हॉस्पिटल कहना गलत होगा, हेल्थ केयर जो सिटी है एक तरीके से पूरी, वो आपको नजर आएगी। यहाँ पर अगर मैप के थ्रू समझे तो हम बदरपुर जो है यहाँ से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ से बदरपुर बॉर्डर को क्रॉस करेंगे और जो बाईपास रोड है इसके थ्रू आएंगे। फरीदाबाद की बाईपास रोड है और यहाँ पर आकर ये जो है 148 NA जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ता है और यहाँ से हम इस पर चलेंगे और यहाँ से जो सेक्टर 87 है और 88 है ग्रेटर फरीदाबाद का जो आता है, उस पर हम इस जगह पे आएंगे जो कि अमृता जो हॉस्पिटल उसकी लोकेशन है। लगभग 12 किलोमीटर का हमारा जो डिस्टेंस है वो रहने वाला है और आज के समय में इतनी स्मूथ यहाँ पर कनेक्टिविटी बना दी गई है कि बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, वरना पहले यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन हुआ करता था। लेकिन आज के समय में आप देखें तो हार्डली 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आप 24 मिनट में पार कर सकते हैं, उससे भी जल्दी पार कर सकते हैं आप। तो ये जो हिस्सा है हम आपको दिखाने वाले हैं आज। तो जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था, अभी हम दिल्ली के अंदर हैं और जो बदरपुर का एरिया है इसके अंदर हम ड्राइव कर रहे हैं और इसको क्रॉस करते के साथ ही हम जो फरीदाबाद है, आप साइन बोर्ड पर भी देख सकते हैं, फरीदाबाद के अंदर जो है हम एंट्री करेंगे। सामने आपको टोल प्लाजा भी मिलने वाला है। बदरपुर बहुत ही एक क्रिटिकल जगह है, काफ़ी कंजेस्टेड जगह भी है, लेकिन समय के साथ यहाँ पर जो सड़कें हैं इनको काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया। काफ़ी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आए, मेट्रो जो है वॉलेट लाइन यहाँ पर आई है, साथ में NH44 जो है इसको भी काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया और उसके बाद जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो भी आया, तो पूरी इस जगह को रीडेवलप कर दिया गया। और आज के समय में आप यहाँ पर जब ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत आसानी आपको महसूस हो रही है, वरना पहले अगर आप यहाँ पे ड्राइव करते तो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल जो है वो होती। सामने ये जो टोल है इसको जैसे हम पार करते हैं तो फरीदाबाद का सेक्टर 37 जो है इसमें आ जाते हैं। सामने आप देखें तो FBD फरीदाबाद @1 जो है ये फरीदाबाद की आप एक तरीके से कहें इस तरफ से पहली बिल्डिंग और सेक्टर 37 है। यहाँ पर बदरपुर से और जो फरीदाबाद का सेक्टर 37 है, यहाँ से अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहें तो फरीदाबाद बाईपास रोड जो आपको यहाँ से नज़र आ रही है, एक तरीके से ये जो पॉइंट है यहीं से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो फरीदाबाद से भी एक जो कनेक्टिंग रोड है वो दी गई है 1.5 किलोमीटर की। यहाँ पर ये जो रोड है सेक्टर 37 से जाती है। तो इस तरीके की यहाँ पर ये जो है नई सड़क बनाकर तैयार की गई है ताकि जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस हो सके। और अभी जैसे हम बदरपुर से यहाँ तक आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों का पर्टिकुलरली इस पर काम किया गया है ताकि आप नॉन स्टॉप अगर फरीदाबाद के नहर पार के जो एरियाज हैं ग्रेटर फरीदाबाद के उस तरफ भी पहुँचना चाहें तो आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो NH जो है साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब नेशनल हाईवे की ये जो है वो रोड है और लेफ्ट की तरफ सराय काले खां है, राइट की तरफ सोना है, क्योंकि जो DND KMP जो पूरा एक स्ट्रेच जो बनाया गया है 59 किलोमीटर का वो आगे आपको नजर आएगा। ये जो एलिवेटेड ट्रैक है जो कि जो मेन कैरिजवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उससे दिल्ली की तरफ ये निकाला गया है। KMP जो एक्सप्रेसवे है वहाँ से और जाता है महारानी बाग या DND फ्लाईओवर आप कहें वहाँ पर। यहाँ से सामने की तरफ ये जो एलिवेटेड हिस्सा आपको दिख रहा है मैन कैरिजवे है जो एलिवेटेड है इस जगह पर सेक्टर 37 फरीदाबाद पर। हम जो बदरपुर की साइड से हैं तो यहाँ पर हम जुड़े हैं इससे और जैसे हमने बताया KMP DND फरीदाबाद एक्सप्रेसवे भी इसे कहा जा रहा है। 59 किलोमीटर का है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ये एक तरीके से मान के चले DND फ्लाईओवर की तरफ से आ रहा है और आगे फरीदाबाद से होते हुए ये जो है KMP एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है। 59 किलोमीटर इसका पूरा हिस्सा और इसने
बनते के साथ ही यहाँ पर पूरा जो इलाका है इसको पूरी तरीके से तब्दील कर दिया है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है इसने यहाँ पर दी है, उसकी वजह से यहाँ इतना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है ट्रैवलिंग करना और पहुँचना कि यहाँ पर जो नहर पार का हिस्सा था, ग्रेटर फरीदाबाद का हिस्सा था, इनफैक्ट फरीदाबाद का भी बहुत सारा हिस्सा था, वो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर विकसित हो रहा है। और इसीलिए जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम देखने जा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो भी यहाँ पर इस कनेक्टिविटी का उसको भी फ़ायदा मिलेगा। अभी हम इसकी जो सर्विस लाइन है उस पर ड्राइव कर रहे हैं और आप देख सकते हैं सर्विस लाइन भी इस एक्सप्रेसवे की कितनी ज़्यादा बेहतरीन और स्मूथ यहाँ पर बनी हुई है और स्मूथली आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के। पहले इस तरफ आना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन अब आप देखें इस कनेक्टिविटी ने आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, मथुरा रोड, NH-19 हर जगह से ये जो है आपको अब कनेक्टिविटी प्रदान करता है और सिग्नल फ्री बिल्कुल आप नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। इस तरीके की कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलती है। इस पर ही आगे अगर आप जाएंगे तो सेक्टर 65 फरीदाबाद के आसपास में जो जेवर एयरपोर्ट है उसके लिए भी जो जेवर एक्सप्रेसवे है वो बनाया जा रहा है, वो भी फरीदाबाद से बनाया जा रहा है लगभग 31 किलोमीटर का। तो फरीदाबाद को आज के समय में बहुत सारी जो एक्सप्रेसवेज हैं वो मिल रहे हैं। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जेवर एक्सप्रेसवे और जो NH-44 है वो भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा वाइड है और काफ़ी अच्छा एक्सप्रेसवे वो भी है। तो इस तरीके से ये जो पूरा हिस्सा है डेवलप होता चला जा रहा है और इसी की वजह से यहाँ पर बहुत मेजर जो डेवलपमेंट है वो आए हैं। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जो कैरिजवे आपको नज़र आ रहा है ये लगभग 6 लेन का यहाँ पर बनाया गया है। साथ में ये जो सर्विस लेन है वो है इसमें। इस पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये जो स्पर है इसमें लगभग 12 किलोमीटर जो है वो दिल्ली के अंदर आते हैं और 47 किलोमीटर हरियाणा के अंदर आते हैं और ये जो है हरियाणा का हिस्सा है, फरीदाबाद का पर्टिकुलरली हिस्सा है। आगे से जेवर एयरपोर्ट के लिए भी कल फ्यूचर में यहाँ से रास्ता जाएगा, तो कल को यहाँ पर और जो ट्रैफिक का लोड है वो भी होने वाला है। और अगर आप मुंबई वगैरह भी जाना चाहेंगे फ्यूचर में तो इसी एक्सप्रेसवे के थ्रू आप यहाँ से जा सकेंगे, क्योंकि 12 घंटे में ये जो है आपको मुंबई पहुँचा सकता है। इस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अभी के लिए हम जो है फरीदाबाद के अंदर जा रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और नहर पार के जो हिस्से हैं सेक्टर 87, 86, 88 जो है उसके अंदर हम यहाँ से चले जाएंगे। नाउ अब हम लगभग 10 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं और यहाँ तक आने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। सुपर फास्ट तरीके से हम यहाँ पर आए हैं और ये जो पॉइंट है जहाँ से हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है सेक्टर 29 जो है फरीदाबाद का वो आता है। राइट की तरफ सेक्टर 29 है और अगर हम लेफ़्ट की तरफ यहाँ से मुड़ेंगे तो सेक्टर 87, 88 और जो 86 है उसकी तरफ जाएंगे। पूरा जो ग्रेटर फरीदाबाद है उसकी तरफ चले जाएंगे और यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर जो अमृता हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा जो हम बता रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वो आपको मिलेगा। यहाँ पर लेफ़्ट आते के साथ ही आप जो आगरा कैनाल है उसको पार करते हैं। ये एक तरीके से कहें कैनाल के ऊपर का फ्लाईओवर है और इसको पार करते के साथ ही जो सेक्टर 87 है उसके अंदर आ जाते हैं। और ये भी सड़कें यहाँ पर काफ़ी नई बनाएगी, वाइड भी बनाएगी, ताकि फरीदाबाद के अंदर भी अगर आप नहर पार की तरफ आते हैं और ड्राइव करते हैं आपको जो ड्राइविंग है वो स्मूथ ही मिले। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ये हॉस्पिटल है इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो एक्सप्रेसवे है उससे हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल आपको मिलता है। दिल्ली से भी आप देखें बहुत ही आसानी से, बदरपुर से हार्डली 20 मिनट में आप इस पर पहुँच सकते हैं। और कल के समय में क्योंकि दिल्ली के अंदर जो महारानी बाग है, सराय काले खां है, उस तरफ से भी आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कल को फ्यूचर में जब वो ओपन होगा तो एंट्री मिलेगी। साथ में कालिंदी
कुछ पर तो अभी मिलती है। नोएडा की तरफ से, ग्रेटर नोएडा की तरफ से भी आपको ईजिली जो एक्सेसिबिलिटी है मिलती है। कल को जेवर एयरपोर्ट के लिए भी ये रास्ता काफ़ी यूज में आएगा, तो उस वजह से भी ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो लोकेशन है वो बन रही है। और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही मेगा जो काम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदलता चला जा रहा है। हालांकि अगर आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे तो एक जो कोई सिटी डेवलपमेंट में होती है उसकी आपको जो फील है वो आएगी, लेकिन जो सड़कें हैं वो यहाँ पर अमूमन हर तरफ अच्छी बना दी गई हैं, ताकि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एटलीस्ट अपने डेस्टिनेशन तक अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं वो स्मूथली कर सकें। और अब हम अपना जो डेस्टिनेशन है सेक्टर 88 में अमृता हॉस्पिटल, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आपको जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे देखने को मिलेगा। हम पहुंच चुके हैं इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर, जो कि एशिया का भी सबसे बड़ा है। और फरीदाबाद के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ पर इस तरीके का जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हुआ है। नाउ अब हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर यहाँ का जो वॉकिंग टूर है वो भी आपको देंगे। ये एक हॉस्पिटल नहीं है, अगर आप समझें तो एक पूरा हेल्थ केयर सिटी है। और अभी हम यहाँ पे वॉकिंग करेंगे तो नज़र भी आएगा। तो सामने की तरफ से हमने एंट्री की है और ये जो है आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको मिलता है। सामने की तरफ ये जो है अमृता हॉस्पिटल आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। इमरजेंसी जो है यहाँ पर, ये जो बिल्डिंग है इमरजेंसी की बिल्डिंग है और इन पेशेंट की भी बिल्डिंग है। और यहाँ पर इनका जो मेडिकल स्कूल है वो भी है, आप देख सकते हैं। ओपीडी, आईपीडी, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर, नर्सिंग कॉलेज, ऑडिटोरियम, तो सब कुछ यहाँ पर इसके अंदर आपको ये मिलेगा। आप मान के चले इतना बड़ा है कि यहाँ पर जो गोल्फ कार्ट है उससे लोग जो हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। तो इस लेवल पर आप समझ पाएंगे कि ये जो है बनाया गया है। आज से लगभग 3 साल पहले 2022 में इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट करने के लिए पीएम मोदी जो है वो आए थे और उन्होंने इसे यहाँ पर इनॉग्रेट किया था। सबसे बड़ा ये जो हॉस्पिटल है इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लगभग 2600 से ज़्यादा बेड्स हैं, 81 स्पेशलिटीज़ हैं, 64 फुल्ली नेटवर्क्ड मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं और स्मार्ट आईसीयूज हैं विद 534 क्रिटिकल केयर बेड्स। और इसकी छत पे जो है वो हेलीपैड भी है। तो इस लेवल का ये जो हॉस्पिटल है वो बनाया गया है। बहुत ही बड़ा, जैसे हम बता रहे हैं, ये जो हॉस्पिटल है वो है। और यहाँ पर आपको लगभग 130 एकड़ में ये पूरा जो हॉस्पिटल है वो फैला हुआ मिलेगा। बहुत ही साफ सुथरा यहाँ पर इसको बनाया गया है। अभी हम इसका जो ओपीडी सेक्शन है उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले सामने ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये आप नीचे देखें तो स्कूल ऑफ मेडिसिन है। तो जैसे हमने बताया था कॉलेज है, स्कूल्स हैं और यहाँ पर 7 स्टोरी जो रिसर्च सेंटर है वो भी है। तो यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स हैं मेडिकल से रिलेटेड वो आपको मिलती है। इसीलिए इसे जो है एक पूरी जो सिटी है हेल्थ केयर सिटी वो कहा जा रहा है। और बहुत ही ज़्यादा आधुनिक ये जो सिटी है यहाँ पर बनाई गई है। सच में जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो आपको हॉस्पिटल वाली फील नहीं आती है। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी आधुनिक मॉडर्न जो इमारतें हैं वो यहाँ पर बनाई गई है। गंदगी बिल्कुल भी कहीं पर नहीं नज़र आएगी। आपको बहुत गर्व की जो फीलिंग होती है वो होती है जब आप इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया के अंदर मौजूद पाते हैं। और इतना बड़ा 130 एकड़ में ये पूरा जो है वो बनाया गया है और हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर बनाया गया है। और
जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर जो गोल्फ कार्ट हैं वो चलती हैं, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये गोल्फ कार्ट है। अंदर कहीं पर भी आपको अगर जाना है या पार्किंग की तरफ जाना है, गेट की तरफ जाना है, तो आपको गोल्फ कार्ट मिलती है। सामने ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा जो स्टैचू है वो भी लगाया गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो ऋषि अगस्त्य है उन्हीं का होगा, क्योंकि उन्हीं को फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो कहा जाता है। तो उनका जो स्टैचू है यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में लगाया गया है। और इसी के साथ में ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये ओपीडी का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, और बहुत ही बेहतरीन। आप देखें हर एंगल से ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नज़र आता है। अभी हम जो गोल्फ कार्ट है उसकी भी ड्राइव यहाँ पर करने वाले हैं, उस पर भी हम बैठेंगे। साथ में अंदर से आपको हॉस्पिटल का हल्की सी झलक जो है वो दिखा देते हैं। किसी भी 5 स्टार होटल जो है उससे ये जो कॉम्प्लेक्स है कम नहीं है अंदर से भी। और सामने ये देख सकते हैं पूरा जो इसका व्यू है वो आपको नज़र आएगा यहाँ पर अंदर की तरफ। और इस तरीके का ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो बनाया गया है, जो कि ऑपरेशनल है। स्कूल ऑफ मेडिसिन, स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ, और जो ऑडिटोरियम है वो भी है यहाँ पर। तो इस तरीके का पूरा आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता हुआ नज़र आता है। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो सच में इस तरीके की जो वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ हैं वो जब आपको मिलती हुई दिखती हैं तो बहुत खुशी जो है वो महसूस होती है। नाउ अब लंच का टाइम हो गया, तो हम यहाँ का जो एक कैफ़े है जो कि 24 आवर्स यहाँ पर चलता है, इसमें जा रहे हैं। और बहुत ही शानदार ये भी जो कैफ़े है वो आपको नज़र आएगा। इस तरीके की थाली जो है वो यहाँ पर मिलती है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग में यहाँ पर खाना मिलता है और आराम से आप बैठ कर खा सकते हैं। ये हमें 140 रुपये के आसपास में पूरी ये जो थाली है वो पड़ी है। तो वो हम जल्दी से अपना जो लंच है इसे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जो गोल्फ कार्ट है उससे जो पार्किंग में हमारी गाड़ी है वहाँ तक जाएंगे। सो जैसे हमने कहा था यहाँ पर ये जो है गोल्फ कार्ट यहाँ पर चलती हैं। और आप चाहें ये जो है ओपीडी का कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ से अगर आप पार्किंग की तरफ जाना चाहें या इमरजेंसी की तरफ जाना चाहें या स्कूल ऑफ मेडिसिन की तरफ जाना चाहें, नर्सिंग स्कूल की तरफ जाना चाहें, किसी भी तरफ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो गोल्फ कार्ट्स हैं यहाँ पर चलती हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके का बहुत ही अत्याधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। और जब आप यहाँ अंदर घूमते हैं तो आपको यहाँ पर फील आती है कि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, आप किसी बहुत ही एक भव्य जो इमारत है उसके अंदर हैं। और ये एक जो अनुभूति है वो बहुत अच्छी आपको महसूस होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में यहाँ पर हॉस्पिटल जैसा माहौल जो है वो आपको नहीं मिलता है। एक बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है, जिसे कि स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर भी आप कह सकते हैं, वो मिलता है। साथ में वाइब्रेंट सा, कलरफुल सा यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेयर है वो है काफ़ी ज़्यादा विशाल का है। ग्रीन आपको ये जो एरिया है इसका मिलेगा और सारी जो अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे लेस है। एक तरीके से कहें आप, जिस तरीके से एम्स हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर भी आपको ज़्यादातर उपलब्ध है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो सच में आपको बहुत ज़्यादा गर्व की फीलिंग होती है। इस तरीके का इतना बड़ा हॉस्पिटल जो कि एक सिटी है उस तरीके से बनाया गया है, जहाँ गोल्फ कार्ट्स वगैरह जो है वो आपको ड्राइव कर कर आपकी पार्किंग लोकेशन तक ले जाती हैं। तो सच में यहाँ पर आकर इस जगह को देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भविष्य जो है वो वर्तमान में आ चुका है। और आप जो देख रहे हैं वो आज के समय में इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। साथ में जो हमने बदरपुर से लेकर यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी आपको दिखाई है, दिल्ली से जो हमने यहाँ की कनेक्टिविटी दिखाई है, हार्डली 20 मिनट में आप बदरपुर से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और कल को जब पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी ओपन हो जाएगा तो आप ग्रेटर नोएडा और जो दिल्ली के अदर हिस्से हैं वहाँ से भी, साउथ दिल्ली से भी यहाँ आप हार्डली आधे घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है मॉडर्न आर्किटेक्चर यहाँ पर जो बनाया गया है वो आप भी अगर चाहेंगे तो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो दिल्ली एनसीआर में, आप उनको अवेल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।